परमानंद श्री गोदावरी जी के तट पर ऐसा रस वर्षण श्री दत्त धाम में हो रहा है कि इस समय देवता भी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं हैं पृथ्वी पर, हम क्यों नहीं हैं दत्त धाम में। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त वैदिक गुरुजन, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री, जिनके पावन सानिध्य में अब भैया शहद पेड़ से नहीं प्रकट होगा, शहद जमीन से नहीं प्रकट होगा, जहां रस एकत्रित है वहीं से ही शहद टपक सकता है। हम चाह करके भी किसी स्थान पर जाकर के रस का पारावार प्रकट कर सकते हैं, पर उस रस में डूबने की स्थिति तो तभी बन सकती है जब वहां अनंत रस हो। दत्त धाम में इस रस का प्रादुर्भाव इस बात का प्रतीक है कि हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज जी ये रस की खान हैं और इनके सानिध्य में आकर के सबको उस रस का अनुभव हो रहा है। ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दत्तदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं एवं उपस्थित आप सभी गंधर्वजन और समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। दिगंबरा, बड़ी कृपा ठाकुर जी की हम पर हुई है। पावन वैशाख के मास में हम आप सब लोग बड़े सुख के साथ 15 दिवसीय भागवत भक्त रस चर्चा दत्त धाम के इस पावन प्रांगण में कर रहे हैं। आज पूर्णिमा का, वैशाख पूर्णिमा का पावन दिवस और श्री दत्तात्रेय प्रभु की पालकी का उत्सव संध्या काल में यहाँ होना है। आज तो सुबह से ही उत्सव चल रहा है, इतने सारे वैष्णवों का यहाँ आगमन हुआ है, इतने सारे युवा भक्तराज सब यहाँ पधारे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि हम नासिक में हैं, ऐसा ही लग रहा है कि वृंदावन ही हैं। श्री यमुना जी के रूप में गोदावरी जी ही हैं और इस क्षेत्र का नाम की गोवर्धन ही है। यहाँ पर विचरण करते हुए जो दिख रहे हैं सब ब्रजवासी हैं। क्यों? सबके चित्त में व्रज ही विराजमान है। अद्भुत आनंद हो रहा है। आज प्यारे श्री राधा रमन लाल जी का मधुर प्राकट्य दिवस है। उनकी कृपा से इस वाणी को एक आश्रय प्राप्त हुआ। गाते तो हम बचपन से आए थे, लेकिन सबसे पहले हमारी वाणी को अगर किसी ने स्वीकार किया तो वो श्री राधा रमन लाल जी ने किया। सबसे पहले राधा रमणम हरे हरे पद से भी पूर्व में बहुत सारे पद गाए थे, किसी को पता ही नहीं है, बेचारे वो हैं भी कहां, कुछ याद भी नहीं हमको भी। लेकिन इस पद को राधा रमन लाल जी ने स्वीकार किया और ऐसा स्वीकार किया कि आज तक श्री राधा रमन जी इस पद को स्वीकार कर ही रहे हैं। एक तो होता है ना कि कोई रचना आपकी, कोई भाव आपका एक समय के बाद पुराना होने लगता है, लेकिन ये ऐसी रचना करवाई है श्री राधा रमन लाल जी ने, कभी पुरानी होती ही नहीं है। आप कितनी बार भी सुन लो, मतलब ये एकमात्र ऐसा पद है जो मैं गायक होते हुए भी स्वयं भी सुनता हूं, अपना ही पद, और मैं सोचता हूं ये मैं ही गा रहा हूं, ये हमने ही गाया है, विश्वास ही नहीं होता। तो कई रचनाएं ऐसी होती हैं। अब हमारी सामर्थ्य तो यही है कि इतने में से एक ही स्वीकार होता है, लेकिन जिन अष्ट सखाओं की चर्चा हम सुन रहे हैं उनका हर पद स्वीकार करते थे ठाकुर जी। और रचना करने के बाद अष्ट सखा भी यही सोचते थे ये पद की रचना मुझसे हुई कैसे। तब भाव समझ में आता था कि मैं तो केवल माध्यम था, रचना तो स्वयं ठाकुर जी ने की है, रचना तो स्वयं लाल जी आकर के करके जाते हैं।
रचना तो स्वयं श्री जी और ठाकुर जी वाणी पर बैठ करके करवाते हैं। तो ये पद, इसकी विशेषता यह है, नवीन रहेगा हमेशा। हम कल को नहीं भी रहेंगे तो भी ये पद राधारमण लाल जी जाने वाले हर वैष्णव गाते रहेंगे। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम। मैं कोई अपनी योग्यता नहीं बता रहा हूं, मैंने तो बहुत पद गाए हैं, मैंने तो बहुत पदों की रचनाएं की हैं, पर सब पद तो स्वीकार नहीं हुए। इससे यह बात प्रमाणित होती है, हैंस प्रूव्ड, कि मैं कोई विशेष नहीं हूं, मुझ में कोई कला नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं। अगर होता तो मेरे सारे पद स्वीकार होते हैं, थोड़े थोड़े तो सब होते हैं, पर इस पद को जैसे स्वीकार किया वैसा और कोई नहीं हुआ। इससे क्या प्रमाणित होता है कि कभी कभी आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपके प्रिय भाव, और ये उस समय पर लिखा था मैंने जब कभी कभी मैं रो जाता था कि लाल जी हमारी कथा भी कोई सुनेगा कि नहीं, खाली बैठे रहते थे। और फिर कोरोना आ गया, खाली बैठे कमरे, और कोरोना ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने तो लॉ के फॉर्म भर के, महाराज जी 2 साल लॉ की पढ़ाई की। हमने कहा अब कथा वथा तो होंगे नहीं, वकालत करेंगे। जज साहब हमारे क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष हैं। तो मैंने तो फॉर्म वॉर्म सब भरभरा दिए। मैंने कहा भैया, पिताजी महाराज भागवत के क्षेत्र में ऑलरेडी है ही हैं परिवार से, आवश्यकता थोड़ी है कि हम भी जाएं। अब नहीं है वो बात, नहीं है वो शब्द, नहीं है वो वाक्य, नहीं है वो स्वर, क्यों जबरदस्ती करना, भविष्य तो देखना है। तो मन में था कि अब मन से भक्ति करेंगे और वैसे फिर वकालत करेंगे। लेकिन तभी ये पद लिखा गया। और मुझे याद है मेरी कथा कोरोना से ठीक पहले बंगाल में एक जगह है, क्या नाम है उसका, उखड़ा एक जगह है, वहां कथा चल रही थी। और हमारे प्रेम जी और संगीत में हमारे सागर जी और मनीष जी, सब लोग थे ही, 2-3 लोग नए हैं बस, बाकी तो सब थे ही पुराने। ये लोग उखरा से मैं 50 किलोमीटर दूर रानीगंज में रुका था, याद है, वहां आते थे। वहां बैठकर के मन में भाव आता था क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें। और एक बचपन से हम राधारमण जी जाते ही थे, तो बड़ी मन में इच्छा होती थी कि ऐसे गोल मटोल लाला हैं, छोटे से हैं, इनका मन करता है जाके इनको पकड़ लें अंदर गर्भगृह में, एक बार उठा के तो देखें कैसे हैं। लेकिन गोस्वामी परिवार के अलावा कोई जा नहीं सकता। हमारी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन राधारमण परिवार में ही उनका ब्याह हुआ है, लेकिन फिर भी हम तो उस परिवार के साले ही लगे, मतलब अपने जीजा जी के साले को तो नहीं मिलेगा अधिकार। अच्छा एक बात बताऊं, द्वारिकापुरी में वहां की प्रणाली में ऐसा है कि पता नहीं, मेरे को बचपन में बताते थे कि जैसे वहां अगर ब्याह होता है, कोई द्वारिका की कन्या से ब्याह करे और मंदिर परिवार पुजारी की कन्या से, तो जमाई राजा को द्वारिकाधीश का स्पर्श करने का अधिकार होता है। ऐसे कुछ कुछ लोगों को अधिकार मिल जाते हैं जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, उनको भी द्वारिकाधीश जी के दर्शन और स्पर्श का, ऐसा मैंने सुना वहां बचपन में। तो हमारे मन में भी आता था कि हमारी बहन जी का ब्याह हो गया राधारमण लाल जी के परिवार में, गोस्वामियों में, इस नाते से हमको मिल तो जाएंगे। लेकिन पता चला कि ना, हमारी बहन जी को ही नहीं मिल सकते तो हमको कैसे मिले। तब मन में बड़ी एक कसक रहती थी, और तब कहा कि लाल जी देह से तो नहीं छू पाऊंगा, पर आत्मा से छूंगा आपको, वाणी से छूंगा आपको, शब्द से छूने का प्रयास करूंगा आपको। ऐसी कोई रचना करवाइएगा कि शब्द से आपका स्पर्श हो जाए, वाणी से आपका स्पर्श हो जाए। और वहां हम लोग बैठ करके दिन रात, ये राग भीम पलासी है ना, इसको ही सुनते रहते थे पूरे दिन। और फिर उसके बाद शब्द लाल जी ने ही प्रकट किए, मेरी योग्यता नहीं, मैं फिर कह रहा हूं।
राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणं हरे हरे जतवनमालम रूप रसालम राधारमणं हरे हरे। अच्छा, एक बात कह दूं बंधुओं, ये पद स्वयं में राधारमण लाल जी ही हैं। इस पद को आप शब्द नहीं समझो, ये राधारमण जी ही हैं ये पद के रूप में। और जितने भी रामानुज दास दासी आए हैं नासिक, दत्त प्रभु की कृपा से, इसको नित्य स्तुति में गाया करो, रोज लाल जी के सामने बैठ के गाया करो। 2-4 पंक्तियां इसमें ऐसी हैं जो मैंने गाई ही नहीं थी रिकॉर्डिंग में, लेकिन वो भी बहुत सुंदर हैं। राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणं हरे हरे जत वनमालम रूप रसालम राधारमणं हरे हरे। राधारमणं हरे 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 वेणुकृत नादम आनंद अपारम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। और एक पंक्ति जो नहीं गाई है, रिकॉर्डिंग में नहीं गाई, आज गाते हैं ना, राधारमण लाल जी का प्राकट्य दिवस है। यमुना तीरम वृंदाविपिनं राधारमणं हरे हरे यमुना तीरं वृंदाविपिनं राधारमणं हरे हरे। ओ राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे अति सुखधामं मयूर पुकारं राधारमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं। और इस पद की अंतिम पंक्ति पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने, जब मैंने उनको दिखाया पहली बार, छोटा सा ही था मैं, महाराज जी कुछ लिखा है, पहले तो हंसे देख के, बोले इसमें एक पंक्ति हम लिख दें। मैंने कहा लिख दो महाराज जी। तब अंतिम पंक्ति पूज्य महाराज जी ने प्रसाद कर दिया। मतलब जैसा तैसा भी भोग बनाओ। देखो भोग की एक प्रसिद्ध एक बात बताएं, सामग्री कैसी भी बनी हो रसोई में, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं जैसी उसमें तुलसी पधरा दी जाती है। सामग्री कैसी भी हो, रूप रंग कैसा भी हो सामग्री का, तुलसी पधराते ही वो सुंदर दिखने लगती है। और सुंदर ना भी दिखे तो आपके घर पर यदि कोई संत आए हैं, यदि कोई महापुरुष आए हैं, वैष्णव आए हैं, आप उनके सामने कोई चीज प्रस्तुत करो कि महाराज जी कुछ पाइए ना, तो भले ही अनेक सामग्री हो, लेकिन जिसमें तुलसी पधराई हुई होगी ना, उस सामग्री को वो जरूर लेते हैं कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है।